बाद टेम्पो को घसीटता ले गया ट्रैक्टर ट्रॉली। टेम्पो सवार 3 जनों की दर्दनाक मौत। गलत साइड में तेज रफ्तार में दौड़ा रहा था ट्रैक्टर ट्रॉली। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा रोड पर शनिवार अल सुबह तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने सब्जी लेकर जा रहे टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो में सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शी लोगों के मुताबिक घटना के समय चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को गलत साइड में तेज गति से दौड़ा रहा था, जिसने सीधी सामने से टेम्पो को टक्कर मारी। टक्कर के बाद चालक ने ट्रैक्टर को रोका नहीं, जिससे करीब 200 मीटर तक टेम्पो को घसीटता हुआ ले गया। बाद में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा पलटा, तब कहीं जाकर ट्रैक्टर रुका। घटना में टेम्पो में सवार 3 जनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिससे सड़क पर खून से लथपथ सब पड़े हुए थे, जिससे हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। दिहोली थाना प्रभारी सुमन कुमार चौधरी ने बताया कि ये घटना दिहोली थाना और मरेना कस्बे के बीच स्थित पेट्रोल पंप के पास की है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 5 बजे मरेना कस्बा निवासी 45 वर्षीय अयोध्या पुत्र कुंदन सिंह लोधा टेम्पो से सब्जी लेकर धौलपुर जा रहा था। इसी दौरान कैला देवी जाने के लिए घर से निकले मरेना कस्बा निवासी 35 वर्षीय जसवंत पुत्र बाबूलाल और 22 वर्षीय हरिओम पुत्र जगदीश धौलपुर तक अयोध्या लोधा के टेम्पो में बैठ गए। रास्ते में पेट्रोल पंप के पास सामने से तेज रफ्तार में आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली ने टेम्पो में टक्कर मार दी, जिससे टेम्पो में सवार 3 जनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही दिहोली थाना प्रभारी सुमन कुमार चौधरी मई जाप्ते के मौके पर पहुंची, जिन्होंने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। वहीं घटना के बाद अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क किनारे पलट गया, जिसे पुलिस ने जेसीबी की मदद से सीधा करवाया। पुलिस ने जिला अस्पताल में 3 शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद सब परिजनों को सौंप दिए हैं। घटना के बाद मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है तथा इलाके के लोगों में आए दिन काल दूत बनकर तेज रफ्तार में सड़कों पर दौड़ रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर रोष है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली धौलपुर की ओर से राजाखेड़ा की तरफ ईंट लेने जा रहा था। टेम्पो चलाकर कर रहा था 4 बच्चों का पेट पालन। शनिवार सुबह हुए भयानक सड़क हादसे से तीनों परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। साथ ही 2 मृतकों की पत्नी के आगे परिवार के पालन पोषण का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वहीं मरेना कस्बा में एक साथ 3 जनों के शव पहुंचने से कस्बे में शोक छा गया। हर तरफ इसी हादसे की चर्चा देखी गई। लोग बेहद गम में दिखे, जिससे कस्बे के घरों में लोगों के चूल्हे नहीं सुलगे। जानकारी के अनुसार मृतक जसवंत पर एक 6 वर्ष की बच्ची है। वहीं मृतक हरिओम अभी अविवाहित था, जो 4 भाइयों में सबसे छोटा था। मृतक जसवंत और हरिओम हर महीने केला देवी मैया के दर्शन करने करौली जाते थे। वहीं मृतक अयोध्या टेम्पो चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, जिसके 2 बच्चे और 2 बच्ची हैं। सभी अविवाहित हैं। ऐसे में जहां एक और पत्नी के सामने मांग का सिंदूर उजड़ने का पहाड़ जैसा गम, तो वहीं दूसरी ओर 4 बच्चों के लालन पालन की चिंता उसे सता रही है। फर्स्ट ट्रैक सभी वाहन चालकों से अपील करता है कि वाहनों को धीमी गति में चलाएं और यातायात नियमों का पूरा पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके और लोगों की अकाल मृत्यु नहीं हो, जिससे किसी के हंसते खेलते परिवार नहीं उजड़े। आज सुबह करीब 5:30-6 बजे के करीब की बात है। एक टेम्पो सवार 3 आदमी जो मरेना से धौलपुर की ओर आ रहे थे। इधर से धौलपुर से मरेना की ओर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टेम्पो सवारों में टक्कर मार दी, जिससे 3 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई, जिनको सामान्य चिकित्सालय में लाया गया है। यहाँ इनका पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। बाद पोस्टमार्टम परिजनों को लाश सुपुर्द की जाएंगी। मुकदमे दर्ज कर आगे की प्रक्रिया जाँच जारी है। क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र एसआई, थाना देवरी। ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को लगाया धौलपुर का नया एसपी। काफी इंतजार के बाद सरकार ने जारी की आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची। राज्य सरकार द्वारा शुक्रवार रात को 65 आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी कर दी गई है, जिसमें डिग एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को धौलपुर का नया एसपी लगाया है। उपाध्याय वर्ष 2019 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के बलिया के निवासी हैं। ये इंजीनियरिंग योग्यताधारी हैं। इन्होंने बीई किया है। इससे पहले ये वर्ष 2021 में सीओ भरतपुर ग्रामीण रह चुके हैं।
इसके अलावा वर्ष 2023 में भरतपुर में एडिशनल एसपी के पद पर तैनात रह चुके हैं। वहीं जून 2023 से डिग एसपी के रूप में तैनात हैं। ब्रजेश ज्योति उपाध्याय की गिनती राजस्थान के काबिल आईपीएस अफसरों में की जाती है। ये अब तक जहां भी पदस्थापित रहे हैं वहां अपराधियों पर नकेल कर समाज में शांति स्थापित कर दी है। संभवतः इनकी इसी काबिलियत के चलते इन्हें धौलपुर जिले की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि धौलपुर में पिछले कुछ समय से अपराधियों का दुस्साहस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिस कारण आए दिन फायरिंग, लूट और चोरी जैसी वारदातें हो रही हैं। सूत्रों की माने तो एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय को भरतपुर आईजी राहुल प्रकाश का भरोसेमंद अफसर माना जाता है। वहीं धौलपुर एसपी मनोज कुमार का तबादला डीआईजी सिविल राइट जयपुर किया गया है। आईजी राहुल प्रकाश ने किए सीआई और एसआई के ट्रांसफर। धौलपुर जिले के कई थाना प्रभारी को भेजा जिले से बाहर। शुक्रवार रात को आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी होने के कुछ देर बाद ही भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने भी सीआई और एसआई की तबादला सूची जारी कर दी, जिसमें धौलपुर जिले के 5 सीआई और 9 एसआई के तबादले किए गए हैं। भरतपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश द्वारा जारी की गई तबादला सूची में 21 सीआई और 37 एसआई को भरतपुर रेंज में इधर से उधर किया गया है, जिसमें धौलपुर जिले से कोतवाल थाना प्रभारी धौलपुर रामकिशन यादव को करौली, बसेड़ी थाना प्रभारी गिरिराज प्रसाद को करौली, मनिया थाना प्रभारी अनिल जसोरिया को भरतपुर, बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह को सवाई माधोपुर और निहालगंज थाना प्रभारी भोजाराम जाट को गंगापुर सिटी लगाया गया है। वहीं सीआई ब्रिजेंद्र सिंह को करौली से धौलपुर, रामरूप मीणा को करौली से धौलपुर, शिवलहरी मीणा को गंगापुर सिटी से धौलपुर, प्रवेंद्र रावत को सवाई माधोपुर से धौलपुर और दिनेश कुमार को सवाई माधोपुर से धौलपुर लगाया गया है। इसके अलावा 37 एसआई की तबादला सूची में कोलारी थाना प्रभारी मान सिंह को करौली, बाड़ी सदर थाना प्रभारी विजय सिंह को गंगापुर सिटी, कंचनपुर थाना प्रभारी योगेंद्र शर्मा को करौली, यातायात पुलिस धौलपुर के प्रभारी ओमेंद्र सिंह को गंगापुर सिटी, बसई डांग थाना प्रभारी संपत सिंह को सवाई माधोपुर, दिहोली थाना प्रभारी सुमन कुमार को करौली, सदर थाना धौलपुर के प्रभारी कृष्ण कुमार को गंगापुर सिटी, कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर मंगतू राम को डिग और रमेश चंद्र को धौलपुर से भरतपुर लगाया गया है। वहीं राधे श्याम को सवाई माधोपुर से धौलपुर, महेंद्र कुमार शर्मा को सवाई माधोपुर से धौलपुर, लाल बहादुर को करौली से धौलपुर, राम नरेश मीणा को करौली से धौलपुर, पृथ्वी सिंह को भरतपुर से धौलपुर, विनोद कुमार को भरतपुर से धौलपुर, राम अवतार मीना को भरतपुर से धौलपुर और कैलाश चंद बैरवा को भरतपुर से धौलपुर लगाया गया है। आईजी राहुल प्रकाश ने अपराधियों की सूचना देने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। सूचना देने वाले की पहचान रखी जाएगी गुप्त। भरतपुर रेंज की कमान संभालते ही राजस्थान के जाबाज आईपीएस अफसर आईजी राहुल प्रकाश ने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए नए प्रयोग करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत अब उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति अपराधियों और अपराधों से संबंधित सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि कोई भी व्यक्ति मेरे व्हाट्सएप नंबर 8764505101 पर साइबर अपराधियों एवं अन्य तरह के अपराधियों की सूचना दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर।
शादी पार्टी और सर्दियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, दूल्हे के लिए भी स्पेशल वैरायटी के कपड़े उपलब्ध। हमारे यहाँ ली, लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर, इंग्लैंड, मॉन्टी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट्स, शर्ट व अन्य कपड़े उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। महिलाओं के लिए साड़ियों का स्पेशल कलेक्शन, एक से बढ़कर एक सुंदर साड़ी। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, पता विवेक सिंह बोहरा की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर। कार्य करते समय 32 मीटर ऊंचाई से इंटक बेल में गिरा मजदूर। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम। चंबल लिफ्ट परियोजना पर कर रहा था कार्य। राजाखेड़े के लिए बनाई जा रही चंबल लिफ्ट परियोजना में काम करते समय एक मजदूर इंटक बेल में गिर गया। बिल्डिंग करते समय इंटक बेल में 32 मीटर गहराई में गिरने से मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मौके पर पहुंची धौलपुर शहर की कोतवाली पुलिस की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां रास्ते में ही मजदूर ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद अस्पताल में परिजनों का कोहराम मच गया। घटना को लेकर मौके पर मौजूद मजदूरों ने बताया कि सागरपाड़ा मोहल्ले का रहने वाला 30 वर्षीय आसिफ पुत्र जमील राजाखेड़ा के लिए बनाई जा रही लिफ्ट परियोजना में इंटक बेल में ऊपर की तरफ वेल्डिंग का काम कर रहा था। तभी अचानक काम करते समय युवक 32 मीटर ऊंचाई से उसमें नीचे जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां से युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल धौलपुर भेजा गया। थाना प्रभारी ने बताया कि अस्पताल ले जाते समय मजदूर ने दम तोड़ दिया, जिनके परिजनों को हादसे की सूचना दी गई और सबको मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी है। सूचना मिली कि चंबल के ऊपर कोई एक लिफ्ट परियोजना में कोई व्यक्ति गिर गया था। इस सूचना पे मैं वहां गया तो मेरे जाने से पहले ही उसको यहां सदर अस्पताल धौलपुर में लाया जा चुका था। यहां पर उसकी डेथ हो गई है, जिसका नाम पते मालूम जो आप आसिफ पुत्र जमील, उम्र 30 साल, निवासी सागरपाड़ा का रहने वाला है। वो वहाँ पर काम कर रहा था, तो काम करने के दौरान वो नीचे गिर गया, कम से कम 32 मीटर नीचे, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। वहाँ पे काम करने के दौरान उनको क्या क्या सावधानियाँ सुरक्षा के मद्देनज़र बरतनी चाहिए थी, वो नहीं बरती। शायद हो सके उसी की वजह से गिर करके उसकी डेथ हो गई। ससुराल में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। धौलपुर जिले के गुर्जा बसेड़ी की घटना, मृतक के भाई ने दर्ज कराई रिपोर्ट। शनिवार सुबह धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र में गुर्जा गांव नहर के पास 27 वर्षीय युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी गिरिराज सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और सबको ग्रामीणों के सहयोग से पेड़ से नीचे उतारकर बसेड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की तहरीर के बाद सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुत्र कर दिया। घटना को लेकर मृतक के भाई धर्मेंद्र सिंह पुत्र निहाल सिंह ठाकुर निवासी सहरौली थाना सेपऊ ने ससुराली जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें मृतक के भाई धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि बबलू की शादी 26 फरवरी 2023 को सोनी पुत्री गोविंद सिंह ठाकुर निवासी नौनेरा सलेमपुर बसेड़ी के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराली जनों के दबाव में आकर बबलू अपनी ससुराल में ही रह रहा था और अपने गांव व अपने परिवार वालों से पैसे उधार लाकर अपने ससुराल वालों को दे रहा था। यहाँ तक कि बबलू ने एक ट्रैक्टर व एक मोटरसाइकिल भी कर्ज लेकर खरीद रखी थी, जिसे ससुराली जनों ने जबरन अपने व अपने रिश्तेदारों के नाम करा रखा है। बबलू घर वालों से अलग रह रहा था तो घर वालों से अपने हिस्से में आई 2 जंजीर जिनका वजन 2 तोले और 4 अंगूठी जिनका वजन 2 तोले, ब्रजबाला और 3 तोले की 4 चूड़ियां तथा अन्य जेवरात भी उसके ससुराली जनों ने हड़प रखे थे। मृतक के भाई ने बताया कि 16 फरवरी को बबलू का उसकी सास के साथ झगड़ा हुआ, जिसके कारण बबलू ने रात को अपनी ससुराल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट में मृतक के ससुराली जनों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा मृतक बबलू द्वारा दिलवाए गए सारे सामान की प्राप्ति करके परिजनों को वापस दिलवाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर जांच में जुटी है। फर्स्ट ट्रैक अपील करता है कि मानव जीवन बेहद अमूल्य है, इसलिए आत्महत्या करने जैसे कदम नहीं उठाएं। यदि किसी भी तरह की मानसिक परेशानी है और मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर निःशुल्क परामर्श लें।
फरवरी को सुबह सूचना मिली कि एक व्यक्ति की लाश बबुल के पेड़ पर गुर्जर नहर के पास लटकी हुई है। इस पर वहाँ पहुँचे और आसपास मालूमात किया तो जानकारी मिली कि बबलू सनौफ पर निहाल सिंह निवासी सहरौली, उम्र करीब 20-22 साल की है और ये इसकी ससुराल थी नौनेरा पृथ्वीराज सिंह सलेमपुर के पास गांव पड़ता है। उसमें गोविंद सिंह नाम के व्यक्ति के यहाँ ससुराल थी। लड़की थी सोनमी, वहाँ पर आई थी और ये यहाँ अक्सर ससुराल में ही रहा करता था, ट्रैक्टर वैक्टर चलाता था राजपुर वगैरह में। और शाम को ये यहाँ आया था नौनेरा में और इसकी ये सुनने में आया कुछ तासुनी हुई है सास से और वहाँ से रूस कर ये आ गया था। करीब 2 किलोमीटर दूर पर इसकी मोटरसाइकिल खड़ी मिली थी, वहीं से जूते उतरे हुए थे और पुलिस वापस से इसने फांसी लगा दी और उसके परिजन आ गए हैं, बॉडी को हॉस्पिटल ले आए हैं। परिजन में उसका बड़ा भाई है धर्मेंद्र, उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जाँच जारी है। 2 बाइकों की भिड़ंत में एक युवक की मौत, एक घायल। राजाखेड़ा सिलावट मार्ग पर सिधियापुरा गांव के पास शुक्रवार देर शाम 2 बाइकों में आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें ग्रामीणों ने राजाखेड़ा उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन गंभीर हालत के चलते दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जिनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई। एएसआई लालमन सिंह ने बताया कि शुक्रवार को गांव बिसलपुर थाना कागारोल जिला आगरा निवासी युवक करण अपनी बाइक से उत्तर प्रदेश के भदरौली में ईंट भट्टों पर मजदूरी करने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में सिधियापुरा गांव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने अनियंत्रित होकर करण की बाइक को टक्कर मार दी, जिससे करण और दूसरे बाइक पर सवार अजय पाल गंभीर घायल हो गए। करण की बाइक के पीछे ही अन्य बाइक पर उसके कुछ साथी भी आ रहे थे, जिन्होंने करण का राजाखेड़ा अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा करवाया और इसके बाद आगरा के एक निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया, लेकिन करण ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के चचेरे भाई अरुण की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बचपन प्ले स्कूल में वार्षिक उत्सव कार्यक्रम हुआ आयोजित। राजाखेड़ा कस्बे के बिचौला रोड पर स्थित बचपन प्ले स्कूल में शनिवार को छोटे छोटे बच्चों का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों ने अलग अलग गानों पर डांस कर मनमोहक प्रस्तुतियां देकर लोगों का मन मोह लिया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत मां भारती व मां सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर की गई, जिसके बाद स्कूली बच्चों ने संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर तरुणा मिश्रा का बुके भेंट कर स्वागत किया। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने अलग अलग तरह से अपनी डांस प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों को प्रफुल्लित किया। इसके साथ ही संस्था की डायरेक्टर डॉक्टर तरुणा मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यालय प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी अमृतांजलि वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जो कि प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों का हुनर निकल कर आता है, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास जागता है और वे भविष्य में और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि विद्यालय क्षेत्र में अनवरत रूप से शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग कर जागरूकता लाने का कार्य कर रहा है, जिसमें राजाखेड़ा क्षेत्र के जो अभिभावक विद्यालय से जुड़े हुए हैं उनका भी योगदान है। कार्यक्रम में आगंतुकों का धन्यवाद देकर समापन किया गया। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कॉरफॉर्म, स्लीपवेल, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। Presenting the all-new Mihos Electric, just as you like, perfect for you. जॉय ई-बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च।
सभी रेंज के मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी, जीपीएस सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। नकाबपोश बदमाशों ने कांस्टेबल से लूटे रुपए, दी धमकी। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना। धौलपुर शहर के कोतवाली थाने में शुक्रवार शाम को कांस्टेबल को अवैध हथियार दिखाकर लूट का मुकदमा दर्ज हुआ है। थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कांस्टेबल ने शुक्रवार सुबह घर में सोते समय 6 लोगों द्वारा अवैध हथियार दिखाकर 11,600 रुपए छुड़ाने के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया है। पीड़ित कांस्टेबल संजय कुमार पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी चिलाचौंद ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह कंचनपुर थाने में तैनात है। वह धौलपुर में पुरानी छावनी रोड स्थित कॉलोनी में अपना मकान बनवा रहा है। पीड़ित ने बताया कि वह शुक्रवार सुबह अपने मकान में सो रहा था। इसी दौरान 6 नकाबपोश बदमाश उसके घर में घुस आए, जहां बदमाशों ने अवैध हथियार दिखाकर उससे 11,600 रुपए के साथ ईयरफोन लूट लिया। इसके बाद जब कांस्टेबल के अपना परिचय दिया तो बदमाश उसे धमकी देकर भाग गए। कांस्टेबल ने बताया कि जाते जाते सभी नकाबपोश बदमाशों ने उसके साथ मारपीट भी की। मारपीट के बाद बदमाशों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करने पर हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी है। आज दिन में एक एप्लीकेशन ऐसा से प्राप्त हुई कि संजय नाम के अपने कांस्टेबल हैं कि साहब वो अपने कॉलोनी मकान में रात में 4-5 व्यक्ति आए, उनके ऊपर कपड़ा बंधा हुआ था, उनको पहचान नहीं पाए और वो उनके पर्स में से करीब 10,000 रुपये निकाल कर लाए, जिसके मामले में थाना पर प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसमें दो पड़ोसियों के आपसी विवाद में मासूम को लगी गोली। धौलपुर जिले के गांव सुख सिंह का पुरा गुर्जा थाने की घटना। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र में सुख सिंह का पुरा गांव में पैसों के लेन देन और पशुओं को लेकर हुए विवाद में शुक्रवार की रात दो पड़ोसियों के बीच झगड़े और फायरिंग की घटना का मामला सामने आया है। घटना में एक 8 वर्षीय बालक को गोली लगी है, जिसे गंभीर हालत में बाड़ी से धौलपुर और धौलपुर से जयपुर रेफर किया गया है। घटना की सूचना पर सोने का गुर्जा थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पीड़ित परिजनों द्वारा अभी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। सोने का गुर्जा थाना अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र के सुख सिंह का पुरा में पैसों के लेन देन और पशुओं को लेकर पुराने विवाद में देवेंद्र गुर्जर और देवीराम गुर्जर के बीच झगड़ा हुआ है। यह दोनों आपस में पड़ोसी हैं। झगड़े में देवेंद्र के बड़े भाई स्वर्गीय ब्रजराज गुर्जर के 8 वर्षीय पुत्र धर्मवीर को गोली लगी है। घटना की सूचना पर पुलिस ने अस्पताल पहुंच घायल बच्चे और परिजनों से जानकारी ली, जिसमें घायल धर्मवीर के चाचा देवेंद्र गुर्जर ने पड़ोसी देवीराम पर फायरिंग की घटना का आरोप लगाया है। घटना में घायल 8 वर्षीय बालक धर्मवीर पुत्र ब्रजराज गुर्जर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल धौलपुर से जयपुर रेफर किया है। मामले को लेकर अभी पीड़ित पक्ष द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दी है। ग्रामीणों से भी मामले की जानकारी की है, जिसमें पैसों के लेन देन और पशुओं को लेकर कोई पुराना विवाद बताया गया है। मामले को लेकर बाड़ी सीईओ महेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पूरे मामले की जांच की जा रही है। घायल बालक और उसके परिजनों से भी मामले की जानकारी ली है। ग्रामीणों से भी घटनाक्रम का पता लगाया जा रहा है। फिलहाल घायल बालक धर्मवीर जयपुर रेफर किया है। उसके पेट में गोली लगना बताया है। बोहरे मुन्नालाल शर्मा के निधन पर कई सांसद व पूर्व मंत्री ने व्यक्त की शोक संवेदनाएं। धौलपुर जिले सहित आसपास के जिलों में ख्याति प्राप्त सामाजिक व्यक्ति एवं पूर्व में 4 बार सरपंच रहे बोहरे मुन्नालाल शर्मा निवासी कैथरी सैपौ का शनिवार रविवार की रात को निधन हो गया था, जिस पर राजस्थान के कई सांसद सहित पूर्व मंत्री ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, स्थानीय सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया,
राजस्थान सरकार के पूर्व चिकित्सा मंत्री राजकुमार शर्मा ने दिवंगत पूर्व सरपंच बोहरे मुन्ना लाल शर्मा के पुत्र अजय कांत शर्मा उर्फ लाला सरपंच को सांत्वना पत्र भेजा है, जिसमें बोहरे मुन्ना लाल शर्मा के निधन का अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। साथ ही शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी है। आपको बता दें कि गत दिनों मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी बोहरे मुन्ना लाल शर्मा के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की थी। लोगों की आस्था पर भारी पड़ी मंदिर प्रबंधन की लापरवाही। झाड़ू लगाई तो कई भक्तजनों पर आ गिरे जलते दीपक व अन्य पूजा सामग्री। रहना वाली माता मंदिर की घटना प्रबंधन के लोगों व भक्तजनों में हुई गहमा गहमी। अपने मन में श्रद्धा भावना और भगवान के प्रति भक्ति लेकर भक्तजन मंदिर में जाते हैं, लेकिन वहां के प्रबंधन की लापरवाही या कहें अनदेखी से भक्तजनों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ तक कि कभी किसी बात को लेकर भक्तजन और मंदिर प्रबंधन के लोगों के बीच गहमा गहमी भी हो जाती है। ऐसा ही एक मामला शनिवार को धौलपुर जिले के मरेना क्षेत्र में विराजमान रहना वाली माता के मंदिर पर सामने आया है, जहां मंदिर प्रबंधन के कुछ लोगों और भक्तजनों के बीच पूजा पाठ के दौरान बहस हो गई। भक्तजन जब माता रहना वाली की पूजा कर रहे थे और आंखें बंद कर उनकी भक्ति में लीन थे, प्रबंधन का एक व्यक्ति आया और अचानक से झाड़ू लगाने लगा, जिससे जलते दीपक, धूप बत्ती व पूजा का अन्य सामान उनके ऊपर उछलकर जा गिरा, जहां कई भक्तजनों के कपड़ों अन्य सामान जल गया। वहीं अचानक से भक्ति में लीन महिला पुरुष उठे और प्रबंधन के उस व्यक्ति से बहस हो गई। भक्तजनों ने कहा कि यदि झाड़ू सुबह के समय लगाई जाती है, यह कौन सा समय एवं नियम है कि जब भक्तजन पूजा पाठ कर रहे हैं और भगवान के समक्ष बैठकर पूजा कर रहे हैं तभी झाड़ू लगाई जाए। तभी वहां पर तैनात पुलिसकर्मी भी पहुंचा और मामले को शांत कराने की कोशिश करने लगा। तभी मंदिर प्रबंधन का दूसरा व्यक्ति आया, जिसने एकत्रित पूजा पाठ की सामग्री को फिर से फैला दिया। फिर प्रबंधन के दोनों लोगों में से एक गया और जहां भक्तजन अपने माथे से मां की चुनरी को छूकर मां के चरणों में रखते हैं, चढ़ाते हैं, उस चुनरी को लेकर आया और जमीन पर बिछाकर उसमें पूजा सामग्री के उसी कचरे को भरने लगा। इसके बाद पोटली बनाकर उसे बाहर फेंकने के लिए चला गया। इस वाक्य को वहां मौजूद सैकड़ों भक्तजन देख रहे थे, जो सभी हक्के बक्के रह गए और आपस में चर्चा करने लगे। सैकड़ों की संख्या में आए भक्तजन मां की पूजा कर रहे थे और मां के चरणों में पूजा सामग्री चढ़ा रहे थे। इतना कुछ होने के बावजूद भी वहां की व्यवस्थाओं की सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज का घटित है वाक्य ने भक्तजन के मन को ठेस पहुंचाई है। सांसद राजौरिया की धर्मपत्नी ने अयोध्या जाकर जलाए दीप। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में संसदीय क्षेत्र में राम रथों के माध्यम से गांव-गांव से दीपकों को संग्रहित किया गया था। 16 फरवरी को उन्हीं संग्रहित किए गए दीपकों को अयोध्या में राम पौड़ी पर प्रज्वलित किया गया। उन्होंने बताया कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रमों में व्यस्त होने के चलते मेरी धर्मपत्नी सुनीता राजौरिया ने अयोध्या जाकर उन दीपकों को सरयू जी के किनारे प्रज्वलित किया। उन्होंने भगवान श्री राम के दर्शन कर संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना की। धौलपुर में खुली देश की नामी ब्रांड वन वाइट फैमिली रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी, जिसकी पूरे भारत में 250 से अधिक ब्रांच। यहाँ सभी तरह की इटालियन स्वादिष्ट डिश मिलती है, जिसमें सैंडविच, बफल रैप, पिज्जा, बर्गर, पोटैटो, सभी तरह के स्टेक और मॉकटेल्स फ्लेवर्स, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, चाय, आइस लेमन टी, आइस टी आदि 50 से अधिक प्रकार का इटालियन खाना मिलता है। बर्थडे सहित अन्य तरह की पार्टियों के लिए विशेष ऑफर पैकेज उपलब्ध। बैठने के लिए कैबिन की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे वन वाइट रेस्टोरेंट, लक्ष्मी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। अब धौलपुर में ही खरीदे पुराने मोबाइल गारंटी वारंटी के साथ, वो भी बिल के साथ। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के पुराने मोबाइल बिल सहित अच्छी कंडीशन में मिलते हैं तथा पुराने मोबाइल खरीदे भी जाते हैं। आईफोन, OnePlus, सैमसंग, नथिंग, ओप्पो, वीवो, रियलमी आदि कंपनियों के पुराने मोबाइल बेचे और खरीदे जाते हैं।
ड्रोन, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, लीड एवं अन्य मोबाइल एक्सेसरीज भी मिलती है। एक बार जरूर पधारे। ओल्ड मोबाइल गैलरी, श्री राम गद्दा मार्केट, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, जीटी रोड, धौलपुर। महिला पर जानलेवा हमला कर लूटपाट करने वाला गिरफ्तार। विगत 2 दिन पहले धौलपुर शहर की माउंट व्यू कॉलोनी ईदगाह रोड पर एक घर में अकेली महिला को देखकर 2 युवकों ने जानलेवा हमला किया था, जो डिलीवरी बॉय बनकर उसके घर में पानी पीने के बहाने घुसे थे। उसी मामले में धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जानलेवा हमला कर लूटपाट करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि 21 वर्षीय अनस पुत्र सहजाद निवासी कच्ची कुई पुराना शहर धौलपुर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आया आरोपी और उसका साथी 13 फरवरी को दोपहर करीब 2:30 बजे माउंट व्यू कॉलोनी में एक घर में अकेली महिला को देख डिलीवरी बॉय बनकर पहुंचे थे, जो पानी पीने के बहाने से घर में घुस गए, जहां पर महिला को अकेली देखकर उस पर हमला कर दिया। उन्होंने लोहे की रोड से महिला के सिर पर हमला कर दिया। इसके बाद महिला बेहोश होकर गिर पड़ी और दोनों हमलावर महिला के कान के टॉप्स, कड़े, अंगूठी, लौंग आदि को लूट कर ले गए। घटना को लेकर पीड़िता महिला के पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसी प्रकरण में कार्रवाई करते हुए 2 दिन के अंदर ही जानलेवा हमला एवं लूट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस की कार्यवाही टीम में हेड कांस्टेबल कृष्ण अवतार, कांस्टेबल योगेंद्र सिंह और जयपाल सिंह शामिल रहे। देसी कट्टा व 3 जिंदा कारतूस के साथ ट्रैक्टर चालक गिरफ्तार। बाड़ी कोतवाली पुलिस की कार्यवाही। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए अवैध हथियार और 3 जिंदा कारतूस के साथ एक ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ कोतवाली थाने पर मुकदमा दर्ज करते हुए आर्म एक्ट में कार्यवाही की जा रही है। थाना प्रभारी राजेंद्र गिरी ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि सरमथुरा रोड पर रिंग रोड के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली चालक अवैध हथियार लेकर जा रहा है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की, जहां से आरोपी ट्रैक्टर चालक सत्यभान पुत्र धर्म सिंह गुर्जर निवासी इब्राहिमपुर थाना सदर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया है, जिसके टूल में से तलाशी के दौरान पुलिस को एक अवैध 315 बोर देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी सत्यभान के खिलाफ पुलिस ने आर्म एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार। दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को धौलपुर की कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी की शनिवार देर शाम झोरवाली माता मंदिर के पास आने की सूचना मिली थी, जिस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें युवती ने बताया कि 22 वर्षीय जीतू पुत्र राजू निवासी नगला पहाड़ी, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश ने शादी का झांसा दिया था। शादी का झांसा देकर पिछले 3 साल से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे रहा था, जिसको लेकर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। थाना प्रभारी ने बताया कि दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने कई बार राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दबिश की कार्रवाई भी की। उन्होंने बताया कि शनिवार शाम को आरोपी के मंदिर के पास आने की सूचना मिली थी, जिस पर थाने के कांस्टेबल मुकेश शर्मा के साथ हंस राम और रामचंद्र को मौके पर भेजा गया, जहां से मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पुलिस दुष्कर्म के मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। बच्चों, आप देश का भविष्य हो। प्रशांत हुंडावाल। गुरुकुल एकेडमी स्कूल में वार्षिक उत्सव समारोह हुआ आयोजित। गुरुकुल एकेडमी स्कूल हुंडावाल नगर धौलपुर में शुक्रवार को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि समाजसेवी व अभिभाषक संघ धौलपुर के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल प्रिंस एडवोकेट रहे। विशिष्ट अतिथि समाजसेवी व राजकीय संवेदक मुरारी लाल सिंघल, जीतू कंसाना, पार्षद सत्य प्रकाश शर्मा मंच पर मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मानसी यादव एवं जिज्ञासा जगरिया ने किया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रशांत हुंडावाल ने अपने संबोधन में विद्यालय के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन में पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी काफी महत्व है, इसलिए स्कूल में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा कई आकर्षक देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में स्कूल के मेधावी बच्चों को अतिथियों द्वारा शील्ड देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के इंचार्ज जाहिद शरीफी, निर्देशक सौरभ अग्रवाल एवं प्रिंसिपल प्रियंका अग्रवाल का भी सम्मान किया गया। इस दौरान समाज सेवी भामा साहब मुरारी लाल सिंघल ने स्कूली बच्चों के लिए 11,000 रुपए दिए। इस दौरान स्कूल निदेशक सौरभ अग्रवाल, गौरव अग्रवाल एवं आरती अग्रवाल ने सभी आगंतुकों एवं स्कूल स्टाफ का आभार व्यक्त किया। धौलपुर में खुला मोर मुकुट मिष्ठान भंडार का नया प्रतिष्ठान मोर मुकुट रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड कॉर्नर। स्वादिष्ट खाना, बेस्ट सर्विस और कम कीमत हमारी स्पेशल डिशेस। मोर मुकुट मसाला सोया चाप। धौलपुर में सबसे बेस्ट शेफ और स्टाफ हमारे यहाँ उपलब्ध। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी आदि के लिए उत्तम व्यवस्था। पार्टियों के लिए स्पेशल हॉल की सुविधा उपलब्ध। 300 और 600 रुपए से अधिक के बिल पर मिलेगा स्पेशल मोर मुकुट धमाका ऑफर। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। पता निहालगंज पुलिस थाने के बगल में, धुलकोट रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला सेलिब्रिटी मेकअप सैलून। यहाँ HD मेकअप, सिग्नेचर मेकअप एवं अन्य सभी तरीके के मेकअप किए जाते हैं। फेस से संबंधित स्क्रीन ट्रीटमेंट, काले धब्बे, मुहासे, अनचाहे बाल, बाल झड़ना, बाल नहीं बढ़ना, हेयर केमिकल आदि सुविधा उपलब्ध है। आईब्रो फेशियल सहित पार्लर व सैलून की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फुल ब्यूटी टिप्स भी दिए जाएंगे आपको। आकर्षक फिगर बनाने के लिए डाइट प्लान भी उपलब्ध है। दुल्हन के लिए स्पेशल मेकअप पैकेज मिलेगा आपको। एक बार जरूर पधारें। द ब्यूटी स्पॉट सैलून, पता आनंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी, नालेवाला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर मिस श्वेता तिवारी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने लिया भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग। 17 फरवरी से 18 फरवरी तक देश की राजधानी दिल्ली के मंडपम में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अधिवेशन में धौलपुर जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने भाग लिया। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर ने बताया कि 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में धौलपुर जिले का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन मिल रहा है। हिंदू जागरण मंच ने किया समाज भलाई का कार्य। शुक्रवार को बाड़ी शहर के मध्य धौलपुर रोड बाईपास पर काली माई मंदिर के ठीक सामने विद्युत विभाग द्वारा एक पोल गाड़ा जा रहा था, जो नियमानुसार सही नहीं था, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा हिंदू जागरण मंच के सह जिला संयोजक अंजनी पारासर को दी गई, जिस पर अंजनी पारासर ने तुरंत मौके पर पहुंचकर विद्युत विभाग के JEN कुलदीप शर्मा से बात कर आपसी सामंजस्य के साथ उस पोल को दूसरे स्थान पर गड़वाया, जिसमें स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान हुआ और मंदिर के बीच आने वाली बाधा का भी समाधान हुआ। इस मौके पर हिंदू जागरण मंच के सह जिला संयोजक अंजनी पारासर ने मंदिर महंत शीतल दास महाराज से मंदिर परिसर के बारे में स्थानीय लोगों के द्वारा मंदिर के प्रति भाव विचारों के संदर्भ में कई प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की मजबूती के लिए हिंदू समाज की एकता और अखंडता के लिए कार्य करना ही हिंदू जागरण मंच का उद्देश्य है। इस दौरान अंकित राणा, वीर जाट, जैनेन्द्र भूरा, ऋषभ भारद्वाज, चंद्रभान कुशवाहा, मोनू, नरेंद्र कुशवाहा, रवि आदि मौजूद रहे। लोकसभा चुनावों को लेकर निर्वाचन अधिकारी सृष्टि जैन ने ली बैठक। राजाखेड़ा निर्वाचन अधिकारी सृष्टि जैन ने आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर शुक्रवार को सेक्टर अधिकारियों की बैठक ली। सेक्टर अधिकारी गुरुवार से क्षेत्र के सभी क्रिटिकल एवं वनरेबल बूथों का दौरा करके समस्याओं को जान रहे हैं और उनके निराकरण के लिए बैठक में SDM सृष्टि जैन ने सेक्टर अधिकारियों के साथ आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा की।
साथ ही मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकर कहा कि अगर किसी मतदान केंद्र पर किसी सुविधा की कोई कमी हो तो उसे जल्द से जल्द पूरा करें, जिससे मतदाताओं को मतदान करते समय कोई भी परेशानी ना हो। सभी सेक्टर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदाताओं को मतदान करने के प्रति जागरूक करें, जिससे मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सके। पूजा अर्चना कर भगवान देव नारायण का मनाया जन्मोत्सव। भगवान देव नारायण मंदिर तुलसी वन रोड बाड़ी पर भगवान देव नारायण का 1112वां जन्मोत्सव मनाया गया। कमलदास महाराज द्वारा भगवान देव नारायण की पूजा अर्चना की गई। देव नारायण विकास समिति के सदस्यों व समाज के गणमान्य लोगों ने भी भगवान देव नारायण की महाआरती की। इसके बाद प्रसादी वितरण किया गया। अध्यापक बीरो कंसाना गजपुरा ने भगवान देव नारायण की जीवनी के बारे में प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राजस्थान के लोक देवता माने जाने वाले भगवान देव नारायण को भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है। इनका जन्म विक्रम संवत 1097 माघ शुक्ल सप्तमी को भीलवाड़ा जिले की आसिन तहसील के मालासेरी गांव में बगड़ावत कुल के नागवंशी गुर्जर परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम साडू माता है। उनके घोड़े का नाम लीलाधर है। इस दौरान भगवान सिंह, हरि सिंह गुर्जर, जगदीश, रोशन लाल, कमल सिंह, सरनाम सिंह आदि उपस्थित रहे। भाजपा के जिला महामंत्री नवल का ग्रामीणों ने किया स्वागत। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिला महामंत्री नवल राजपूत का शनिवार को फरागपुर और भौसेना गांव में ग्रामवासियों ने धूमधाम से माला और साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नवल राजपूत ने लोगों से कहा कि मैं कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ रहूंगा। पार्टी ने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा तथा डबल इंजन की सरकार की रीति और नीतियों को जन जन तक पहुँचाऊंगा। इस दौरान मंगल सिंह परमार, उत्तम सिंह, पप्पू हिंदुस्तानी, यादव सिंह सरपंच, योगी राज, भारत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।